प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भी अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन के क्रम में बेगू आंदोलन और गोविंद गुरु मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। बिजोलिया आंदोलन ने अन्य ठिकानों के किसानों को भी जागीरी शोषण तथा जुल्म के प्रति आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा दी। मेवाड़ के अन्य ठिकाने बेगू में भी किसानों ने अपने जागीरदार के अत्याचार विरुद्ध 1921 में आंदोलन आरंभ कर दिया। जागीरदार ने आंदोलन को उचलने के लिए हिंसात्मक सहारा लिया। उसने वहाँ गोली चलवा दी। उसके सैनिकों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार किए। इन घटनाओं से आंदोलन और अधिक भड़क उठा। भारतीय समाचार पत्रों ने बेगू के किसानों पर किए गए जुल्मों की कहानियों को रूप से सुर्खियों में प्रकाशित किया। इसे जागीरदार घबरा गया। उसने किसानों के साथ समझौता कर लिया। उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भी जनजातीय आंदोलन आरंभ हुआ। 1838 ईस्वी में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई थी, जिसके अनुसार मेवाड़ राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भूमट अथवा मगरा कहलाए जाने वाले क्षेत्र में दो जनजातियां भील और गिरासी निवास करती थी। गिरासियों की तुलना में भीलों की संख्या अधिक थी। 1838 की संधि के अनुसार इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व कंपनी ने ऊपर ले लिया था। भील और गिरासिया जनजातियां उपद्रवी जनजातियां थीं। इन जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1841 में कंपनी सरकार ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। 1881 में मेवाड़ सरकार ने जब कुछ सुधार जैसे कि जनगणना, शराब बनाने पर प्रतिबंध, पुलिस और कस्टम चौकियों की स्थापना, डायन हत्या पर प्रतिबंध आदि लागू करने चाहे तो भीलों ने विद्रोह कर दिया और पुलिस चौकियों को जला डाला, सिपाहियों को मार डाला। क्योंकि ईसाई मिशनरी जनजातीय क्षेत्रों को धर्म परिवर्तन के लिए उपयुक्त मानते थे, इसलिए अंग्रेजों के इस जनजातीय क्षेत्र का अत्यधिक महत्व था। 19वीं शताब्दी में भीलों में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं और उनमें एकीकृत नेतृत्व एवं संगठन का अभाव था। परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में उन्हें गोविंद गुरु का प्रेरणादायक नेतृत्व प्राप्त हुआ। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। उन्हें स्वामी दयानंद से प्रेरणा मिली। लगभग 25 वर्षों तक भीलों में रहते हुए इस जनजातीय कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का बीड़ा उठाया। गोविंद गुरु ने सरकार, जागीरदार और उनके कामदारों के द्वारा भीलों पर किए जाने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों का दमन और प्रतिरोध करने की दृष्टि से संप सभा नाम से संगठन स्थापित किया। भीलों की एकता और संप सभा के प्रचार से इस क्षेत्र में जागीरदार तथा सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासक चौकन्ने उठे। उन्होंने बल प्रयोग द्वारा भीलों को दबाने का प्रयास किया। जब वे गोविंद गुरु के आंदोलन को कुचलने में असफल रहे तो उन्होंने राजपूतों ने एजीजी से सहायता की अपील की। तदनुसार 7 दिसंबर 1908 को एक ब्रिटिश अधिकारी के अधीन सेना भेजी गई, जिसने मानागढ़ पहाड़ी पर एकत्र भीलों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना के आक्रमण में लगभग 1500 भील मारे गए, हजारों घायल हो गए। भीलों के नेता गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया। इससे भील आंदोलन दब गया। ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर मेवाड़ सरकार ने भीलों के आय स्रोतों को कम करना शुरू कर दिया। जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी। भू राजस्व में वृद्धि कर दी। लाग बाग में वृद्धि कर दी। अतः 1917 में भीलों गिरासियों ने मिलकर महाराणा को इनके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की। महाराणा ने भीलों की कुछ शिकायतों को दूर कर दिया, परंतु बेकार के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया। 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने महाराणा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनके कर्मचारियों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें की गई थी। महाराणा को दिए गए ज्ञापन का कोई परिणाम नहीं निकला। अब खालसा क्षेत्र के भीलों ने झाड़ोल, कोलियरी, मगरा आदि की जागीरों की भील पंचायतों को पत्र भेजकर लगान न देने और बेगार देने से मना करने की बात कही। 8 जुलाई 1921 को मादड़ी जागीर के भीलों ने लगान और बाग देने से इनकार कर दिया। सौभाग्यवश भीलों को इस अवसर पर मोतीलाल तेजावत का प्रेरणादायक नेतृत्व मिल गया। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ राज्य के कोलियरी ठिकाने में एक ओसवाल परिवार में हुआ था। उसने कुछ समय तक झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर काम किया था, इसलिए उसे भीलों और गिरासियों की समस्याओं का पूरा ज्ञान था। 1921 में उसके बाद उसने भीलों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि उन पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। 13 जुलाई 21 को जवास के कामदार ने गाँव के गमेतियों के पास राजस्व वसूली के सिपाहियों को भेजा तो उन्होंने राजस्व देने से मना कर दिया। 1 जुलाई को सभी प्रकार की बेगार को डूंगरपुर के महारावल ने यह सोचकर कि भील आंदोलन उसके राज्य में न फैल जाए, सभी प्रकार की बेगार को समाप्त कर दिया।
इसके बाद भूमठ क्षेत्र के भील संगठित हो गए और उन्होंने राजस्व बेकार देने से मना कर दिया। डूंगरपुर के राजा की पहल को देखते हुए जुलाई 1921 के प्रथम सप्ताह मेवाड़ महाराणा ने भी खालसा गांवों के भीलों और इन किसानों को सुविधाएं देने की घोषणा की। अतः खालसा क्षेत्र में आंदोलन बंद हो गया, परंतु जागीरदारों ने किसानों को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। परिणाम स्वरूप कोलियार, झाड़ोल और महादड़ी ठिकानों में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन फैल गया। झाड़ोल ठिकाने के भीलों को भूमि कर, लाग बाग तथा बेकार न देने के उकसाने के आरोप में 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, किंतु विभिन्न ठिकानों के लगभग 7,000 भीलों ने एकत्र होकर मोतीलाल को छुड़वा लिया। सितंबर 1921 तक मोतीलाल तेजावत का प्रभाव समूचे भूमठ क्षेत्र में फैल गया। उसके प्रति भीलों में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अक्टूबर 1921 में पानरवा ठिकाने के भील भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अब मोतीलाल तेजावत ने अन्य भील प्रतिनिधियों के साथ उदयपुर के महकमा खास सचिवालय में जनजाति की शिकायतें प्रस्तुत की। ये शिकायतें विभागीय भ्रष्टाचार, मौजूदा राजस्व व्यवस्था, बेकार प्रथा, सुअरों के उत्पाद से संबंधित थी। महकमा खास ने यथाशीघ्र राजस्व बंदोबस्त करने और सुअरों की समस्या के हल करने में सहयोग का आश्वासन दिया। नवंबर 1921 में जोड़ा जागीर के काश्तकारों ने भी लगान देने से मना कर दिया। भील काश्तकारों ने बिना अनुमति लिए ही सुअरों को मार डाला और आरक्षित जंगलों में अपने मवेशी चराने लगे। दिसंबर 1921 में भीलों का आंदोलन मेवाड़ की सरहद को पार कर ईडर राज्य में भी सक्रिय हो गया। झाड़ोल जागीर के कर्मचारी जब भू राजस्व एकत्रित कर रहे थे तो मोतीलाल तेजावत लगभग 2000 भीलों के साथ आ धमका और कर्मचारियों की पिटाई कर दी। तब महाराणा को कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब पूर्व अनुमति के बिना 50 से अधिक व्यक्तियों की सभा वर्जित कर दी गई। मोतीलाल तेजावत को पकड़ने वाले व्यक्ति को 500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। मोतीलाल तेजावत को गांधी का अनुयायी माना जाता था। उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने जागीरदारों पर भी दबाव डाला कि वे काश्तकारों को सुविधा प्रदान करें। तदनुसार अनेक जागीरदारों ने बेगाज कम कर दी, लागतें भी कम कर दी, किंतु इससे भीलों को संतोष नहीं हुआ। उनका आंदोलन जारी रहा। तेजावत ने भीलों में एक की आंदोलन का संचालन बड़ी कुशलता से किया। 7 अप्रैल 1922 को जब तेजावत अपने 2000 अनुयायियों के साथ ईडर राज्य के पाल नामक स्थान पर ठहरा हुआ था, मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर कर गोली से भूनना आरंभ कर दिया। परिणामस्वरूप तेजावत के 22 साथी मारे गए, 29 घायल हुए, लेकिन तेजावत को भील लोग सुरक्षित निकाल ले गए। भीलों के आंदोलन के फलस्वरूप धीरे धीरे उन्हें काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हुई। अवैध लागतों को काफ़ी सीमा तक कम कर दिया गया। बेगार के निश्चित नियम बना दिए गए। भीलों गिरासियों के पंचायतों के निर्णयों को मान्यता प्रदान कर दी गई। पुरानी लगान की बकाया माफ कर दी गई। भीलों को अपना गमेती यानी मुखिया चुनने का अधिकार मिल गया। भीलों के लिए तेजावत ईश्वर के अवतार बन गए। भीलों ने तेजावत कि प्रत्येक गतिविधि को गोपनीय रखा और उन्हें गिरफ्तार नहीं होने दिया, किंतु अंत में 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। उस पर राजद्रोह के अपराध में मुकदमा चलाकर 10 वर्ष की कैद की सजा दी गई। उसका मुकदमा मेवाड़ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय महंत सभा तक गया। महंत सभा ने आदेश दिया, जब तक तेजावत राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन दे तब तक कार्य न करने का लिखित आश्वासन दे तब तक उसे जेल में बंद रखा जाए। किंतु तेजावत ने लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया कि उसने राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। अंत में महात्मा गांधी के सहयोगी श्री मणिलाल कोठारी काफ़ी समझाने बुझाने पर 16 अप्रैल 1936 को तेजावत ने लिखित आश्वासन दिया कि मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। तत्पश्चात 23 अप्रैल 1936 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसकी गतिविधियों पर निगाह रखी गई। 14 मई 1936 को मेवाड़ राज्य ने मोतीलाल तेजावत को 30 रुपये मासिक भत्ता देना स्वीकार किया। परंतु जब तेजावत सरकार की अनुमति बिना हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 1939 ईस्वी में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने गया, सरकार ने उसको दिए जाने वाला मासिक भत्ता बंद कर दिया। इस पर तेजावत ने उदयपुर वापस आते ही भीलों में पुनः आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से अपने पुराने भील सहयोग से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। तेजावत के सहयोग में अनेक सभाएं आयोजित की, परंतु मेवाड़ सरकार ने तेजावत को किसी भी समझाने की अनुमति नहीं दी। मोतीलाल तेजावत को उदयपुर शहर आने के बाध्य कर दिया गया। बाद में उसे भूमठ क्षेत्र के अलावा अन्यत्र जाने की स्वीकृति मिल गई। 1947 के प्रारंभ में जब तेजावत ने प्रतिबंध का उल्लंघन कर भूमठ क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी 1947 को रिहा किया गया। भीलों गिराज सिंह आंदोलन के एक विशेष स्वरूप दिखाई देता है। यह जनजातियों पर दोहरा नियंत्रण था, एक ब्रिटिश सरकार का, दूसरा जागीरदार अथवा महाराणा का। इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व अंग्रेजों का था। अतः आंदोलन को बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी तुरंत सैनिक कार्रवाई करने को तैयार हो जाते थे।
ब्रिटिश सरकार भील नेताओं के सख्त विरुद्ध थे, क्योंकि वे भीलों में आत्मविश्वास और जागृति पैदा कर रहे थे तथा उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में रखकर ईसाई धर्म की ओर जाने से रोक रहे थे। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार सुरजी भगत, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत से सख्त नाराज थी। परंतु इन आंदोलनों ने तत्कालीन समाज के अंदर जागृति और देश प्रेम की भावना फैलाई। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में